इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई हुई है, कांग्रेस पार्टी के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, सरकार सही से वहां पे कार्य नहीं कर रही है, वहीं स्थानीय लोग भी मुआवजे को लेकर के अब हंगामा कर रहे हैं। देखिएगा, सरकार को जो करना चाहिए, पहले जनता की जान बचानी चाहिए, उसमें सरकार सक्षम हुई है, कामयाब हुई है। अब उनको उचित जगह पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जहां किराए पे मकान लेने किराए पे ले रही है, होटलों में शिफ्ट करने का काम कर रही है। उनको जो खर्चा मौलिक टॉनिक होता है, जो मिनिमम होता है, वो पैसा भी देकर उनको, और उसके रहने की व्यवस्था कैसे की जाए, खान पान की, वो सब सरकार कर रही है। रही मुआवजे के लिए कमेटी बनी है, मुआवजे का आकलन कर रही है। उस आकलन को जो कमेटी दी वो पूरा किया जाएगा। विपक्ष का काम बोलना ही है, कहना है, करना उन्होंने कुछ है नहीं। अगर उनके जो मुआवजा उन्होंने अभी तक, उनके समय पे भी ये प्राकृतिक आपदा आई है, ऐसा नहीं है कि उनके समय पे नहीं आई, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, उस पर भी करना चाहिए। किस समय वो जागे थे, कितनी जनहानि हुई थी, कितने लोग मारे गए, तो उस पर थोड़ा आकलन करें। मुझे लगता है वो राजनीति करने का समय नहीं है। सेवा भाव से उस समय उनके पीड़ा और तकलीफ में खड़े होकर क्या कर सकते हैं, वो करने का समय है। सर, अगर बात करें तो बीजेपी कई सारे नेता भी जा रहे हैं, कुछ नेताओं का विरोध भी हो रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ तो रकम है जिससे कि वो अपनी आगे की जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करेगी, क्योंकि आप प्रभारी हैं, आप भी वहाँ पे संगठन को निर्देश देंगे? सरकार जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उनकी साथ में खड़ी है, दुग्गी घड़ी में खड़ी है, और जो भी उचित मुआवजा उनको दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लगातार सरकार वहाँ बैठी हुई है और उनके दुख और तकलीफ़ों को सुन रही है। लेकिन जो राजनीति करने वाले जो वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मेरा संदेश है, कृपया करके इस समय उनको राजनीति करने का नहीं है। उनको समय पर उनकी जनहानि ना हो, उनको उचित मुआवजे के साथ साथ उचित वातावरण भी मिल जाए। ठंड का मौसम है, जो जो उनका आवश्यकता है वो पूर्ति करनी चाहिए। सर, अगर आप भी उत्तराखंड प्रवास पे जा रहे हैं तो क्या आप भी जोशीमठ की दौरा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे आपदा आई है? मैं जा रहा हूँ, 4 दिन के जा रहा हूँ। उसके बीच में मुख्यमंत्री से मिलना होगा, उनसे भी चर्चा होगी, जो भी होगा वो किया जाएगा। सर, एक सवाल और है, कल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई है, उसमें आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दौरों की बात की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जाने की बात की गई है। किस तरीके से आगे कार्यक्रम रहेगा? महामंत्री की बैठक एक रूटीन बैठक होती है। उस बैठक के अंदर पुराना क्या किया गया है वो है, और नए नए आगे आगे क्या करना है। जिन राज्यों में चुनाव है, उन चुनावों के अंदर नेचुरल है, एक राजनीतिक दल है तो दौरे भी बढ़ेंगे, मीटिंगें भी बढ़ेंगी, और अपने कार्यक्रम का आगे बढ़ाया भी जाएगा। और हम उस तरीके से पूरी हर तरीके से तैयार हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, जिस तरीके से अगर बात करें तो अरशद मदनी का भी बयान है, तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम नाजुक मोड़ पे खड़ा है। तो वहीं अगर बात करें तो संघ प्रमुख ने साफ तौर पे कहा है कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं इस देश के अंदर, बस वो अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दें। इस देश की एक संस्कृति रही है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, सब साधारण से ही हैं। मातृभूमि भारत माता की जय के लिए, भारत माता के लिए समर्पित जो भी व्यक्ति है वो सब हमारे लिए रहते हैं। देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद अनेकों अनेक मुसलमान यहाँ पर रह गए थे, तो समाज ने, देश ने स्वीकार किया उनको, वो रह रहे थे, उचित तरीके से रह रहे हैं। जब आप ऐसे ऐसे वक्तव्य देंगे जिसके अंदर लव जिहाद जैसी घटनाएं घटेंगी, धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं घटेंगी, मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, बाकी धर्म सारे छोटे हैं, मेरे धर्म से ही मुक्ति का रास्ता निकलेगा, बाकी धर्मों से नहीं निकलेगा, जब आप अपने आप को बड़ा बताते हैं, ये कहीं ना कहीं अहंकार होता है। और अहंकार जो होता है वो कहीं ना कहीं देश को, समाज को खंडित करने वाला होता है। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, अब उनकी पदयात्रा पंजाब में, आगे कश्मीर भी जाएगी। उन्होंने फिर से एक बार बयान दिया और कहा है कि देश के अंदर बीजेपी जातियों और धर्मों में लड़वाने का कार्य करती है। नहीं, जाति और धर्म में कौन लड़ाने काम करता है, तो खुद उनको आकलन के 10 साल शासन किया उन्होंने, और 10 साल शासन के अंदर कहा कि संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है। ये लड़ाने वाला नहीं था, धर्मों में लड़ाने वाला नहीं था, और क्या था? आपने कहा भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, आप और किसी धर्म के बारे में बोल के देखिए। आप एक धर्म के तुष्टिकरण के कारण आप कुछ भी बोल देते हैं कि रामायण थी नहीं, राम सेतु था ही नहीं, दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ। और सिखों के अंदर किस प्रकार से आपने बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन दहलती है, तो इस पर कत्लेआम कराने का काम किया। आप अपने गिरवान में झाँकें, जो जो आपने किया है वही आपके मन में अब बाहर निकल के आ रहा है। शुक्रिया, हमसे बातचीत कर लेंगे। ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि जोशीमठ में पूरी सरकार की नजर है और सरकार उचित मुआवजा देगी। कमेटी अपना काम कर रही है, जैसे कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जितने भी लोगों का घर इस आपदा में प्रभावित हुआ है उनको मुआवजा देने का काम किया जाएगा। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।